नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हमारे साथ राजू जी है और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हमने रैंको की जो सीरीज़ है वो हमने शुरू की है और रैंको के ऊपर हमने 2-3 वीडियो भी हमने डाल दिए हैं ऑलरेडी। तो पहला वीडियो अगर आप देखोगे तो रैंको के बेसिक्स के बारे में है। उसके बाद राजू जी ने एक ब्रेकआउट नहीं, वो अपना जो अच्छा पुल बैक वाला स्ट्रैटेजी रैंको के ऊपर आपने बताया। और आज के वीडियो में राजू जी हमारे साथ रैंको चार्ट्स के बेसिस पे एक नई स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। तो राजू जी आप बताइए मुझे क्या है। सो हमने जैसे आपने बताया कि हाँ कि रेनको चार्ट तो क्लियर है कि रेनको कैसे ब्रेक और ये सब बनता है। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि रैंको चार्टिंग का जो प्लेसमेंट है या जो बॉक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं और इसका क्या मतलब एनालिसिस होता है, कैसे करना है। तो आज का जो ये स्ट्रेटजी है वो शॉर्ट ऑफ रिवर्सल कैच करता है। ओके, जैसे हमने पुल बैक बात किया, हाँ। ब्रेकआउट बात किया, अब रिवर्सल। अच्छा, इस स्ट्रेटजी में ब्रेक जो है ना इम्पोर्टेंट है। ओके, कि ब्रेक को आप क्या, हाँ, आप एक सिंपल सोचो। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, चलो किसी का भी चार्ट आई थिंक चार्ट जो है ना माफांग का खुल गया था। चलो ये हम ETF है। हाँ। अब आप ये चीज देखो, ये एक समझ में आ रहा है ना कि ये बुलिश ब्रेक है। हाँ। अच्छा, ये फिर एक रेड ब्रेक मतलब बेरिश ब्रेक, ये बुलिश ब्रेक फिर बेरिश ब्रेक, इस तरह से फॉर्मेशन है। हाँ। एक जब भी कोई भी ब्रेक कंटिन्यूअस 5 ब्रेक अगर फॉर्म होता है, ओके, सीरीज ऑफ 5 ब्रेक, हाँ, मतलब समझो बेरिश 5 ब्रेक आए तो हाँ। उसको हम बोलेंगे, उसका एक पैटर्न का नाम है जो बेरिश 5 का पंच। ओके, सिंपल, ठीक है। सो अगर लेट से अगर मान लो कि यहाँ पे आप देखो ये 1 2 3 4 5, तो ये बुलिश 5 का तो हम बोलेंगे ये बुलिश 5 का पंच हो गया। ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपको अगर 5 ब्रेक फॉर्म हुआ, आप उस डायरेक्शन में आपको देखना है। ओके, सिंपल, ठीक है। सो अगर 5 बन गया मतलब आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना है। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 बेरिश बन तो गया। बेरिश हो गया। हाँ। अब ये समझ आ गया कि 5 का पंच होता क्या है। हाँ। ये सिंपल एकदम है। अब इससे सिंपल हो नहीं सकता है। हाँ, कुछ भी। करेक्ट। अब इसका एंट्री कहाँ पे करना है, तो आपको छठे ब्रेक पे आपका एंट्री है। ओके, ठीक है। ठीक है, 5 ब्रेक जब लॉक हो जाता है हाँ। तो छठे ब्रेक पे तो इसका ब्रेक साइज क्या रखना है? ब्रेक साइज जो हमने बताया है वही ब्रेक साइज है सब। एक बार जैसे शॉर्ट टर्म अगर आप इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो 0.25% इंटू 1 मिनट टाइम। ओके, हाँ। उधर जो है यानी अगर आप कर रहे हो मीडियम टर्म तो 1%, फिर 3% लॉन्ग टर्म के लिए। तो यो जो ब्रेक साइज है सब कुछ सेम है, मतलब बाकी इसका कुछ भी नहीं है। इसका कोई फिक्स ब्रेक साइज नहीं है, आपको जो टाइप का ट्रेड करना है वो ब्रेक साइज आप रखो। बिकॉज ब्रेक साइज ऐसा ये नहीं है, ब्रेक साइज आपका है। हाँ। पैटर्न जो है वो उसका। अब अगर ये जैसे ये एग्जांपल हमने 1% किया है। हाँ। सो 1% में इधर फॉर्म हुआ। हाँ। करेक्ट। अब आपको एग्जिट किधर करना है, छठे ब्रेक पे, 5वें पे नहीं करना है। ओके, मतलब एंट्री, सॉरी एंट्री बोलो, एग्जिट कहां से आ गया? अभी तो एंट्री नहीं समझी। हाँ, तो एंट्री जो है अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 इधर किया। ठीक है। तो छठे पे आपका एंट्री होगा। हाँ। अब आप कंटिन्यू। अब रिवर्सल इसलिए हम बोल रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि जब ये सीरीज ऑफ बेरिश ब्रेक अगर फॉर्म होता है, ये देखिए सीरीज ऑफ बेरिश ब्रेक, तो ये 5 जो है ना कंटिन्यूशन होता नहीं है। अब यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 हुआ था, छठा भी हुआ। हाँ, करेक्ट। तो बुलिश, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन दिया था कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, हो सकता है, बट ये फेल हो गया। ओके, तो इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? एग्जिट पे आते हैं कि क्या। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर एंट्री दिया। हाँ। उसके बाद फिर आपका कंटिन्यू है। हाँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 छठा नहीं फॉर्म हुआ। हाँ। तो आपका मतलब अगर ठीक है, मतलब आपका एंट्री नहीं हुआ, छठे में ही होने वाला है। करेक्ट, छठे में आपका होगा। राइट। इधर आपका कंटिन्यू चल रहा है, फिर आपका इधर जाके एंट्री हुआ। उसके बाद आप, तो ये आपको एंट्री समझ में आ गया। हाँ, सिंपल है। मैं एक बार आपको समझाता हूँ। हाँ। ब्रेक साइज कोई भी रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1% रखता हूँ। हाँ। और समझो कोई स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। हाँ। बेरिश ब्रेक बना रहा है। हाँ। और फिर उसमें 5 बुलिश ब्रेक बने, बराबर, तो वो हो गया 5 का पंच हो गया, बुलिश वाला हो गया। हाँ।
और अगर मुझे उसमें ट्रेड लेना है तो मुझे छठे ब्रिक में एंट्री करनी है। परफेक्ट। अच्छा, पर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि छठे ब्रिक के कौन से टाइम में एंट्री करना है, मतलब वो ब्रिक क्लोज होने देना है? 5 ब्रिक अगर फॉर्म हो गया ना तो आप छठे में एंट्री करना है। सिंपल। ठीक है, पर अगर वो बेरिश ब्रिक बना तो मतलब वो तो बेरिश भी बन सकता है, बुलिश भी बन सकता है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा कैसे पता चलेगा कौन सा, यानी छठा ब्रिक? हाँ। तो छठा ब्रिक के जो है ना, जो यानी देखो एक चीज, आप ये 5 जैसे यहाँ पे है, हाँ, ये 5 बना था, हाँ, छठा ब्रिक नहीं आया, छठा ब्रिक बुलिश में आया, करेक्ट, तो आपका एंट्री ही नहीं होगा ना। हाँ, और इसमें तो अगर बेरिश है हाँ, तो नेक्स्ट बेरिश ही ब्रिक होना चाहिए। हाँ, अगर बुलिश अगर हो गया तो वो आपका नहीं होगा। तो इसमें हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो 1 मिनट कर रहे हैं? डिपेंड कर रहा है, नहीं अभी, बिकॉज अगर आप मीडियम टर्म 1% का अगर आप जाके देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम, तो आपको 330 में आपका जो लॉक हो जाएगा उस पे होगा। तो चलो अभी हम लोग ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं 1% बॉक्स साइज ब्रिक साइज यूज कर रहा हूँ, हाँ, और डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, करेक्ट, तो ब्रिक लॉक होगा 3.5 के टाइम पे, करेक्ट है ना? करेक्ट। पर जब छठा ब्रिक बन रहा है हाँ, तो लॉक नहीं हुआ होगा ना उस समय। हाँ, लॉक हो भी सकता है, नहीं भी हुआ। हाँ, समझो नहीं हुआ है तो मुझे तो आपको एंट्री करके जाना है, बिकॉज 5 का आपका बन गया ना। हाँ, और समझो बाद में क्लोज होते होते वो लॉक नहीं हुआ तो फिर मुझे एग्जिट होना है। ओके। तो एक चीज आप समझिए, तो आप जो आपने जो एक क्वेश्चन उठाया ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया, जो हमेशा माइंड में रहता है कि पेंट रीपेंट वाला। हाँ, ये एक्चुअली एक पता है एक कस्टमर ने क्वेश्चन भी किया था जब हम लोग बात कर रहे थे। तो रीपेंट वाला जो है ना, ऐसा कुछ जो है ना, आपका डिपेंड कर रहा है कि आप टाइम इंटरवल कौन सा यूज कर रहे हो। हाँ, आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप करते हो, सो डेली में क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ब्रिक तो फॉर्म होगा ना, ब्रिक फॉर्म होगा, और फिर वापस नीचे आ गया तो अगर नीचे आ गया तो ब्रिक जाएगा। लेकिन अगर वही 1 मिनट, अब लोएस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, टिक, हाँ, क्या उसके नीचे होगा कुछ? सो अगर आपको लगता है कि रीपेंट मेरा हो रहा है, आप टाइम फ्रेम को कम करो, आप उसको 1 मिनट टिक पे लेकर आओ। हाँ, पर फिर 1% ब्रिक साइज चलेगा वहां पे? सो आपका बिल्कुल चल सकता है। ओके। आप जो है ना, आप देखो एक ही चीज है, आप जो है ना ब्रिक साइज को बढ़ाओ, हाँ, और टाइम फ्रेम को कम करो। ओके, ठीक है। डेली से आपको लगता है ना कि हर एक 1 मिनट पे मेरा जो है ना ये हम क्या ये ट्रेड कर सकते हैं 3% ब्रिक पे 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके। अच्छा, पर यहाँ पे एक सॉल्यूशन और भी कर सकते हैं, तो आप मुझे बताना मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। जैसे ब्रिक अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम ही रखा है और 1% बॉक्स साइज ब्रिक साइज रखा है, तो मैं ये भी डिसीजन ले सकता हूँ ना कि मैं 3:25 को एंट्री लूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो आप जो बोल रहे हो ना एंट्री का, अब तो मतलब चांसेस ज़्यादा है कि ब्रिक मतलब वो चला नहीं जाएगा, क्लोज ही होगा। सर एंट्री का जो है ना, ये 3 तरीका होता है, ईओडी डेली बेसिस पे। ये कैसे है, एक जो है ना, आप जैसे ब्रिक इंट्राडे में आपका फॉर्म हुआ, आप एंटर कर लो 50% क्वांटिटी से, रेस्ट 50% आप 3:25 में आप एंटर करो। ठीक है, ओके। दूसरा, हम दिन में जो है ना कुछ नहीं देखेंगे, सीधा 3:25 में देखेंगे क्या ये रियलाइज हो रहा है या नहीं। ठीक है। थर्ड, ना हम 3:25 में देखेंगे ना इंट्राडे, नेक्स्ट डे हम डिसाइड करेंगे जब सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ईओडी में एंड में देखेंगे, और नेक्स्ट डे हम ऑर्डर। और चौथा, या तो आप 1 मिनट ही कर लो। 1 मिनट कर लो। ओके। एग्जिट के लिए, अब क्या एग्जिट के लिए भी सेम तीनों? नहीं, एग्जिट के लिए इंट्राडे में लाइव आपको, यानी आप स्टॉप लॉस प्लेस करके, मतलब रीजन क्या है, किसको मालूम एक दिन में कौन 25% जाएगा, कितना जाएगा, किसी को नहीं मालूम, कोई एफएनओ का स्टॉक कितना जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस फॉलो करो। तो चलो, मैंने एंट्री का तो आपको बहुत अच्छी तरीके से घुमा फिरा के सब तरीके से मैंने पूछ लिया। हाँ। अब मेरे को बताओ फिर इसमें एग्जिट का क्या है इसमें? हाँ, अच्छा, अब एग्जिट के लिए जो है ना कंडीशन, तो 3 आपको कंडीशन ऐड करना होता है। ओके। क्या क्या? एक, अगर बेरिश 5 का पंच अगर फॉर्म हो गया, अच्छा, बुलिश 5 का पंच के बाद एंट्री किया और बेरिश 5 का पंच अगर बन गया तो आप एग्जिट हो जाओ। ओके। एक। दूसरा, अगर स्विंग ब्रेकआउट, अगर कहीं पे बेरिश स्विंग ब्रेकआउट अगर होता है तो आप एग्जिट हो जाओ। बुलिश ट्रेड लिया है और बेरिश स्विंग ब्रेकआउट होता है तो आप एग्जिट हो जाओ। ओके। थर्ड, अगर कोई जो मूविंग एवरेज या कोई ट्रेंड फिल्ट्रेशन, जैसे डी स्मार्ट हम यूज करते हैं, बिलो डी स्मार्ट गया तो एग्जिट हो जाओ। ओके। अब आप बोलोगे कि यहाँ की बेरिश स्विंग ब्रेक, बेरिश 5 का पंच ही क्यों नहीं? हाँ, ये भी पॉसिबल है ना कि छोटा छोटा 5-5 का नहीं है, धीरे धीरे प्राइस है, 5 कंटिन्यूअस ब्रिक उसको मिले ही नहीं ट्रेंड फिल ये इसके लिए।
लेकिन वो प्राइस काफी नीचे चला जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ना। इसलिए आपको जो है ना दो ये फिल्ट्रेशन डालना चाहिए। एक बुल यानी जैसे हमने बोला बेयरिश 5 का पंच डाले और स्विंग ब्रेकआउट और बिलो डी स्मार्ट, तीनों में से कुछ भी अगर आता है 1 और 2 और 3 तो मेरा एग्जिट हो जाओ सिस्टम। ओके, सिंपल हो गया। अब आप देखो, अब इसमें जो है ना थोड़ा सा ट्रेंड का हम फिल्टर डालते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि आंकी ठीक है, अगर बुलिश 5 का पंच आया तो ये हो गया कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्सल वाले के लिए तो सिंपल उसको नीचे ही चाहिए। हाँ, हम थोड़ा सा उसमें तड़का अगर डाल दें कि आंकी इंडिकेटर एक सिंपल सिंगल मूविंग एवरेज कर देते हैं। ओके, और सिंगल मूविंग एवरेज जो हम यूज करते हैं 40 EMA। अच्छा, बिकॉज ये 40 ब्रिक का है। हाँ, ठीक है, अब इसको ओके किए तो ये फॉर्म हो गया। अब ये जो बुलिश 5 का पंच जो बना था ना, अगर हम ट्रेड ले गए, हम नहीं लेंगे। समझ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, बुलिश 5 का पंच या बेरिश 5 का पंच विथ ट्रेंड फिल्ट्रेशन हम लेंगे। करेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सिंपल हो गया। हाँ, राइट। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो है ना, अब अगर जैसे ये बेरिश 5 का पंच अगर बना, हमारे 2 ट्रेड बच गए ना। करेक्ट। तो राजू जी, एक तो यहाँ पे ट्रेड हमारा बच गया, एग्जैक्टली, और एक यहाँ पे ट्रेड बच गया, करेक्ट, ये बच गया। और हम जो है फिर लेंगे इधर। हाँ, समझ गए, और उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए ये 2 हुआ, स्विंग ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, ये स्विंग ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। अब ये 5 बना और स्विंग ब्रेक डाउन भी हो गया, और करेक्ट ब्रेक डाउन भी हो, तो हम एग्जिट हो जाएंगे। करेक्ट। अब शांति रखेंगे, यहाँ पे नहीं होगा। अब ये जो है ना, ये बीच में चल रहा है। हाँ। अब यहाँ पे हम मेरा एंट्री होगा, फिर से आपका एग्जिट इधर हो एग्जिट हो गया, स्विंग ब्रेकआउट हो गया वहाँ पे। करेक्ट। अब ये क्लियर हो गया। हाँ, तो एंट्री एग्जिट। अब वैसे जैसे हमने सिंगल मूविंग एवरेज लगाया, हाँ, आपको लगता है कि डी स्मार्ट लगाना है, डी स्मार्ट लगा दो। नहीं, पर ये सिंगल मूविंग एवरेज लगाने से भी आपका स्मूथनेस आ जाएगा, चीजें क्लियर हो गई। करेक्ट। आप देखो ना, ये 40 ये में अगर आप देखो, हाँ, तो ये ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड। ये तो माफांग का हमने, आप जैसे अगर कोई स्टॉक जैसे हम ऐड करते हैं, ये हो गया TPV, यानी टाटा मोटर्स ना। हाँ, हाँ। तो आप ये स्टॉक देखो, ये 1% पे है। हाँ, ये सेल आया। अब ये जो है ना, ये आपका बच जाएगा। हाँ। ये आपका बच जाएगा, ये जो है ना बीच बीच का। हाँ। ये जो है ना, अगर इधर तो सीधा सेल, अब ये जो है ना आपको कैच कर लेगा। ओके। तो ये सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है। हर एक इंस्ट्रूमेंट पे, ऑप्शन पे भी आप जाके देख सकते हो। आप सोचो ऑप्शन में क्या होता है कि नीचे 5 के इसमें, लेकिन ऑप्शन के लिए ब्रिक साइज आप 2% या 3% रखना। एग्रेसिव हो तो 1%, अदरवाइज 3% ओके है। वैसे ब्रिक साइज के लिए वापस से बोल दूं, अगर कोई डेली टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करना चाहता है तो वो 0.25% यूज़ कर सकता है ब्रिक साइज डेली, मतलब डेली कैंडलस्टिक के हिसाब से अगर वो डेली देख रहा है तो 0.25% 1 मिनट रेनको के लिए। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ। मतलब इंट्राडे की अगर कोई देखना चाहे तो। और फिर अगर उसको थोड़ा और बढ़ा जाना है तो 0.5 से 1% के बीच में जा सकता है। और भी लंबा जाना है तो वो 1 से 2, 2 से 3%, और उसके भी ऊपर जाना है तो 3 से ऊपर। तो इस तरह से सही है राजू जी, बहुत ही मतलब अच्छा स्ट्रैटेजी है। और इसको मतलब हम लोग, अगर आप बोलोगे कि हाँ कि आपने इस वीडियो में तो स्कैनर बताया ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता है कि हम स्कैनर ना बताएं। मैं ये बता रहा था कि मैं ये देख रहा था कि एक ये ट्रेंड फिल्ट्रेशन लगाने की वजह से कितना शांति हो गया, मतलब आपके ट्रेड कितने कम हो गए। देखो एक चीज़ है जो हमने एक वीडियो में हमने कवर भी किया था, आई थिंक PNF का। एक होता है सेटअप, एक होता है ट्रेंड, मतलब एक होता है पैटर्न, एक होता है ट्रेंड, और दोनों को मिला दिए तो सेटअप हो गया। तो पैटर्न बुलिश है, तो ट्रेंड भी तो बुलिश होना चाहिए तब तो। करेक्ट। बोलते हैं ना कि है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं कि ट्रेंड को छोड़ देते हैं और प्राइस पे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। मेरे को समझ में आया कि पैटर्न भी बुलिश, ट्रेंड भी बुलिश, तो सेटअप बुलिश। पैटर्न बेयरिश, ट्रेंड बेयरिश, सेटअप बेयरिश, और दोनों का एक दूसरे से का ये होगा। पैटर्न बुलिश है, ट्रेंड बुलिश नहीं है तो सेटअप न्यूट्रल। एक सिंपल ये हो गया ना। हाँ, दोनों का मत अगर सेम है मतलब शादी हो जाएगी। नहीं हुआ है, नहीं होगा, तो नहीं होगी। राइट, मतलब एक बुलिश है एक बेयरिश है, छोड़ दो। दोनों बुलिश होना चाहिए, दोनों बेयरिश होना। ये स्कैनर आपने कहाँ से निकाला? अच्छा, आप प्राइस स्कैनर, रेनको स्कैनर, ओके, इसमें गए और हमने यहाँ पे आपका दिया हुआ है बुलिश 5 का पंच। ओके, और वैसे ही बेयरिश 5 का पंच। एक बार ये करो तो एक बार ये इसमें फ्रेश प्लीज करना। FNO में करें, हाँ, जिसमें भी आपको ठीक लगे। कोई एक ग्रुप ले लेते हैं और फ्रेश
ठीक है, और 1% ही कर दी। अच्छा 1% बहुत हो गया FNO के लिए, बट फिर भी ये देखो आप, ओके, ये अंबुजा और हमने स्कैनर अच्छे स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं। ओके, देखो, हाँ अच्छा, मतलब वो छठे वाले कैंडल पे वो ये हो गया ना 1 2 3 4 5, ये हो गया, क्वालिफाई हो गया। नहीं वो पैटर्न क्वालिफाई ना, कैंडल पे दिखा रहा है कि 6 कैंडल पे दिखा 1 2 3 4 5 फिफ्थ ना, 5th कैंडल पे उसका सिग्नल आ रहा है। हाँ, ये 1 2 3 4 5, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब 5th के नीचे वो दिखा रहा है। सही है। ये थोड़ा सा लोगों को ये लगे कि हाँ कि ये रेड है तो ऐसा बेयरिश तो नहीं है, नहीं ये बुलिश ही है। हाँ। आपने बुलिश रन किया है, तो इस तरह से आप देख, सिंपल सिस्टम, बहुत ही इफेक्टिव, वन ऑफ माय फेवरेट। वन ऑफ माय फेवरेट बोल दिया, मतलब अभी इसके ऊपर आगे और डिस्कशन करना पड़ेगा आपके साथ। तो सही है। देखो ये स्ट्रैटेजी भी बहुत सिंपल था, मुझे समझने इसके लिए टाइम लगा क्योंकि फ्रैंकली सर ने मुझे पहली बार ये बताया है। मुझे पहले 5 का पंचनामा के बारे में पता नहीं था, बुलिश 5 का पंच, हाँ पंचनामा बोल रहा हूँ। तो सही लगा, और सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी ना कि अपने स्कैनर भी है अपने पास, तो मुझे ऐसे बैठ के ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे 5 का पंच बन रहा है नहीं बन रहा है। थैंक यू राजू जी, हर बार आपके साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं और हर बार हमें ये पता चलता है कि डिफाइन एज के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को काम आ सकती है। तो आई होप ये फीलिंग जो मुझे आ रही है वो आपको भी आ रही होगी, और अगर वैसी फीलिंग आपको आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। और देखो अगेन, हमारा इंटेंशन आपके साथ कोई भी स्ट्रैटेजी शेयर करना या स्टॉक बताना वो नहीं होता है। हमारा इंटेंशन एज अ ब्रोकिंग फर्म, एज अ प्लेटफॉर्म, हमारा इंटेंशन ये है कि हम आपको हमारे फीचर बता सके और हम आपको अच्छा प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर और इन्वेस्टर बना सके, और आपका जो काम है वो और कैसे ईजी कर सकते हैं वो हम आपको बता सके। तो आई होप आप वो चीज़ समझ रहे होंगे, एंड थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, जो भी चीज़ आपके मन में सवाल है आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग वो कमेंट्स पढ़ते हैं, मैं और राजू जी भी पढ़ते हैं। अच्छा भी लगता है हम लोगों को आपके कमेंट्स पढ़ के। और एक दिन राजू जी ने मुझे बोला था कि राजू जी की ही बिल्डिंग में कोई हमारे एक सब्सक्राइबर राजू जी को मिले थे जो हमारे यूज़र भी थे। तो अगर आप कभी हमको रास्ते पे कहीं देख लो, मुझे या राजू जी को, तो आप बिंदास आके हमें हाई कर सकते हो, मिल सकते हो, मज़ा आएगा हमें भी आपके साथ मिलके। तो थैंक यू आप सब लोगों को, एंड थैंक यू राजू जी। थैंक यू।